अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 था 10 अप्रैल 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सार अमरीक तमाम जगह 9वें घर में मौजूद होगा, जबकि यकम तक 17 अप्रैल की मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने तालीमी मकासद में कामयाबी हासिल हो सकेगी। और जबकि बहुत सारे दीगर अफराद जो बाहर जाने के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, अब्रॉड का कुछ सफ़र करना चाह रहे हैं, यकीनन उनमें भी उनको कामयाबी मिल सकेगी। शम्स और अतारत दोनों जो हैं वो आपके ताले में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से इस माह का आगाज़ जो है वो खासा खुशगवार हो सकेगा। जबकि अगर आपको इज़्ज़त और तौक़ीर का कोई मामला दरपेश है या आप ऐसी कोई कोशिश करें तो यकीनन उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, इज़्ज़त और तौक़ीर हासिल हो पाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 अप्रैल को आपको अपने अजीज़ो कारब की जो कुर्बत है वो हासिल रहेगी, उनका साथ आपको मिल सकेगा। 5 अप्रैल को आपके हमसाए जो है वो आपसे ताउन कर सकेंगे। 6 को अपने मामलात की बेहतर तौर पर मनसूबाबंदी करने में आप कामयाब रहेंगे। 7 को अजीज़ो कारब के साथ किए गए जो आपकी शराकती काम है, कुछ ऐसे जॉइंट वेंचर हैं जो आपने आपस में मिल बांट के कुछ किए होंगे, तो यकीनन उसमें आप बिजी रहेंगे। 8 अप्रैल को आपके काम में बेहतरी जो है वो आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खासी जद्दोजहद करना पड़ेगी। जबकि 9 को बहुत से आपके जो दूसरे कुछ काम हैं, जिन जो मेन टास्क आप कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे काम जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो लाइन अप हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, पॉजिटिव होकर आपके फ़ायदे में जाएंगे। जबकि 10 अप्रैल को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जिसकी वजह से दोस्तों का तावन भी आपको हासिल हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल, ये मामूल से बढ़ के बात कर रहा हूँ मैं, मामूल से बढ़ के आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दिन जो है मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 5 अप्रैल जायचा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में या दोस्त अहबाब जो हैं आपके, उनमें आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ाएगा, आपको सियासी तौर पर, समाजी तौर पर जो है वो एक्टिव करेगा। और इस तरह के कुछ गेट टुगेदर जो होंगे, पॉलिटिकली हो सकते हैं या सोशली हो सकते हैं, उनमें आप बिज़ी रह सकेंगे या आपको बिज़ी रहना होगा। मजबूरी बन जाती है जब आदमी का जिस तरह का मुकाम होता है उसी तरह की उसकी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी एक्टिविटी को एडजस्ट करना होता है, और आज इस हफ्ते में आपको ये करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 अप्रैल को आपकी जो गुफ्तगू है खासी इंस्पायरिंग होगी, दूसरों पर असरअंदाज होगी, बल्कि सहरंगेज़ होगी, लोग हिप्नोटाइज होंगे। तो इसलिए बी केयरफुल, अच्छे तरीके से अच्छी बातें कीजिएगा ताकि किसी बात का गलत मतलब लेकर आपको जो आपके खिलाफ या आपके सामने कोई क्रॉस टॉक में शुरू हो जाए। 5 अप्रैल को आपकी अहमियत में इजाफा हो पाएगा। 6 अप्रैल को दोस्तों का तावन आपको हासिल हो सकेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं यकीनन उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। 7 अप्रैल को आपका जो दूसरों पर भरोसा है, आपका एतमाद है, यकीनन उसमें इजाफा होगा। 8 अप्रैल को विरासती मामलात जो हैं वो हल होने से या बेहतर होने से आपके जो माली मामलात हैं वो खासे बेहतर हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो सकेगी। 9 अप्रैल को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए अहमियत का दिन जो है वो साबित हो सकेगा। जबकि 10 अप्रैल को कुछ नए अफराद के साथ मिलकर कारोबार को बेहतरी या तरक्की की तरफ ले जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के साद या मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा अतारद यकम तक 5 अप्रैल जायचा के 11वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से हल्का अहबाब में वुसअत जो है वो आ सकेगी। आपका जो फ्रेंडशिप का जो सर्कल है वो एक्सपेंड करेगा। जबकि 6 था 28 अप्रैल अतारत जो है जायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ इमरजेंसी अखराजात आ सकते हैं, नागहानी जो हालात वाक़यात हैं यानी जिनकी आपको तवक्को नहीं होगी, अनएक्सपेक्टेड कुछ मामलात ऐसे सामने आएंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा उलझन भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन फील हो सकती है। लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड रहेंगे, अपने आप को थोड़ा पीसफुल रखेंगे, दिमाग को ठंडा रखेंगे, तो सारे मामलात को आसानी से सेटल कर सकेंगे। जबकि इसकी अहम वजह जो होगी वो आपसे हसद करने वाले लोग हैं, जेलस पर्सन जो होंगे आपके साथ जेलसी करते हैं, तो उनसे आपको महफूज रहना होगा, फासले पर रखना होगा। उनके साथ ऐसी कोई बात आपको डिस्कस नहीं करनी जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो हसद का मादा बढ़ सके, इसलिए अपने आप को थोड़ा अलग रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 अप्रैल को जो आपका घरेलू माहौल है वो आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपकी मसरूफियत पर हावी हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल।
5 अप्रैल को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 6 अप्रैल को अपने मामलात पर गहरी नज़र रखते हुए, यानी थोड़ा सा डीप डाउन जाके अपने सर्कमस्टांसिस को जब आप एनालाइज करेंगे तो यकीनन आप मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, सॉलिड आपके डिसीजन जो है ना सामने आ सकेंगे। 7 अप्रैल को अपनी मुस्बित सोच के बाइस आप अपने मकासद में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 8 अप्रैल को तालीम के शोबा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 9 अप्रैल को आपका जहन मुंतशिर हो सकता है ड्यू टू स्टार पोजीशन, ड्यू टू सर्कमस्टांसिस। तो ऐसे में कुछ थोड़ा सा आप हाइपर होंगे, मुंह से कोई ऐसी तल्ख बात निकल सकती है या क्रॉस टॉक हो सकती है। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि अपने आप पे काबू रखिएगा, छोटी मोटी बात हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। 10 अप्रैल को आपकी जो तवज्जो है अपने माली मामलात पर मरकूज रहेगी। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सॉलिड करने के लिए आप कोशिशें कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, या इस तरह के दोस्त अहबाब से आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं, गेट टुगेदर होगा, तो यकीनन उससे आपकी जो है वो तवज्जो एक ही जगह पे फोकस रहेगी, जो कि कामयाबी का बायस बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मामूल से बढ़ के साद या मनफी असरात का दिन कोई नहीं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।